गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज देखेंगे, कल के आगे चालू करेंगे। पहला है पॉइंट लोकलाइज वेक्टर। अ वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड ओनली अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ लोकलाइज वेक्टर। यानी ये वेक्टर ही है ए बार, ये लाइन ऑफ एक्शन उसकी, तो आप इसको यहाँ से लेके आप यहाँ तक लेके गए, लोकलाइज वेक्टर हो गया। ओके, दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ जो था, यहाँ के बजाय यहाँ चला गया, बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन। किताब में कार दिया है, कार को उन्होंने फोर्स अप्लाई किया पीछे से, तो कार जो यहाँ थी वो कहाँ जाएगी, आगे लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज अ लोकलाइज। और उसको तिरछा फोर्स जो वो ऐसी गई, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ localized vector. So what is the localized vector? A vector which can be shifted only along its line of action is called a localized vector. Okay? Force acting on a body is a localized force vector. क्योंकि फोर्स बराबर, जैसे ये फोर्स है मान लो ये, तो यहाँ से अपन ने फोर्स किया, अप्लाई किया, तो वो वेक्टर यहाँ चला जाएगा इस तरह से। करेक्ट है? सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। अब एक्टिविटी 1 किताब में दिए, वो देखते हैं अपन लोग। राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स पी बार, क्यू बार एंड आर बार। और ड्राइंग में क्या दिया है, पी बार यानी वेक्टर ए बी बार। वेक्टर ए बी बार इज पी बार, वेक्टर बी सी बार दैट इज क्यू बार, बी सी बार क्यू बार एंड सी ए बार इज गिवन एज आर बार। डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब एक्टिविटी क्या है, ए बी बार है तो फिलिंग द ब्लैंक्स बोल रहे हो, यहाँ ब्लैंक दिया है किताब में, दैट इज अवर एक्टिविटी। तो ए बी बार यानी कौन हो गया, पी बार। सेकंड इसमें बी ए बार दिया, अब ये ए बी बार पी बार है, तो बी ए बार माइनस पी बार नहीं होगा, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए माइनस पी बार। व्हाट इज बी टू सी, एरो देखो, यहाँ बी इनिशियल पॉइंट और सी टर्मिनल पॉइंट, तो बी सी बार कौन है, क्यू बार है, तो सी बी बार कौन होगा, माइनस क्यू बार। सी बी बार इज माइनस क्यू बार। अब सी ए बार यानी ये वेक्टर, सी ए बार यानी आर बार है, तो ए सी बार कौन होगा, माइनस आर बार। दैट्स ऑल। सो दिस एक्टिविटी इज ओवर विच इज गिवन इन द बुक। बट डायरेक्शन याद रखो, ए बी बार इज पी बार, बी सी बार इज क्यू बार, सी ए बार इज स्मॉल आर बार। ओके, नाउ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल। अब यहां मान लो ये वेक्टर है ए बार, इसकी लेंथ है 10 यूनिट्स मान लो, तो ट्वाइस ए बार कहां पे जाएगा, ट्वाइस ए बार हैज द सेम डायरेक्शन, चेंज नहीं होगी, और एज ए बार, बट इस मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस एज ए बार। बट वो कैसा रहेगा, ट्वाइस एज ए बार। तो देखो, ये अगर ए बार 10 यूनिट्स है, तो ट्वाइस ए बार कितना यूनिट्स होगा, 20 यूनिट्स होगा। करेक्ट है? डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। नहीं तो आप लिख लो ए बार यहाँ पे है और ट्वाइस ए बार इधर निकाल के जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ये ए बार है तो ये ट्वाइस ए बार भी इसी डायरेक्शन में आएगा। दैट इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीपल। दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी 2। लेट ए बार बी एनी वेक्टर एंड के बी अ स्केलर, then the vector ka bar, the scalar multiple of vector a bar, is defined as a vector whose magnitude is mod of ka bar is equal to mod of k into mod of a bar and अब चालू करेंगे अपन यहां पे, and the vectors a bar and ka bar have the same direction if k greater than 0। करेक्ट है? क्योंकि k अगर लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर्स a बार एंड k a बार have the same direction if k greater than 0 and opposite direction if k less than 0। ओके, अब ये ड्राइंग पे मैं क्लियर करता हूँ इस पॉइंट को, मेरे पॉइंट को। ये वेक्टर a बार है, तो के बार उसी डायरेक्शन में रहेगा, बट कब, इफ के इज पॉजिटिव। देखो, के ग्रेटर देन 0, जैसे ये 10 यूनिट है तो के बार 20 यूनिट्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे के बार की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे ये ए बार इधर जा रहा, तो ग्रीन पेन वाला ये के ए बार अपोजिट डायरेक्शन में आ गया।
क्यों अपोजिट डायरेक्शन में आ गया? क्योंकि इस केस में k कैसा है? लेस देन 0, निगेटिव है, तो डायरेक्शन a बार की उधर है, तो k बार की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी एज शोन इन दिस टू फिगर्स। यहाँ डायरेक्शन रेड पेन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुई a बार और k बार की। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस केस में कैसा है? पॉजिटिव। ये डायरेक्शन उल्टी क्यों हो गई? क्योंकि इस केस में k कैसा है? निगेटिव, लेस देन 0। आई होप स्केलर मल्टीपल क्लियर हो गया। तो a बार एंड k बार will be in the same direction if k is positive, and a bar and ka bar will be in opposite directions if k is less than 0. Note, if k becomes 0, then the vector ka bar becomes 0 1. It becomes a 0 vector. A bar and ka bar are collinear or parallel vectors. ये सारे जो है 1 2 3 दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, और इवन दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। आई रिपीट, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। टू नॉन जीरो वेक्टर्स a बार एंड b बार आर कोलिनियर और पैरेलल इफ a बार इज इक्वल टू m टाइम्स b बार वेयर m नॉट इक्वल टू 0। अब आपको बताता हूँ बहुत खास, a बार और b बार पैरेलल कब रहेंगे? जब एनी वन ऑफ देम can be expressed as a scalar multiple of the other. Scalar multiple of the other यानी b बार को आप कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? m से, m और k. Even you could have written a बार इक्वल टू k b बार, बट किताब में m b बार है, अपन भी लिखेंगे k बार इक्वल टू m b बार. It can be k b bar, it can be t b bar, where a, m and t they are all k, m and t they are all scalars. So वेक्टर्स कोलिनियर कब रहते हैं? इफ एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। एम बी वन। पॉइंट नंबर 4, लेट ए कैप, कल बताया था ना, ए कैप यूनिट वेक्टर, बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ नॉन जीरो वेक्टर ए बार, देन ए बार इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। यानी एखादा वेक्टर आपको निकालना है, से ये एक वेक्टर आपको निकालना है, ये वेक्टर चाहिए मेरे को, और उसके बारे में क्या डाटा दिया उन्होंने? सिर्फ मेरे को उस लाइन पे एक वेक्टर ए कैप दिया, यूनिट वेक्टर दिया, और अपने को जो वेक्टर चाहिए ए बार उसके मैग्नीट्यूड दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस यूनिट वेक्टर को ए कैप को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नेचुरली आई विल गेट अ वेक्टर ए बार। सो वही बोला उन्होंने, ए बार वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। और उल्टा जाओ, ए बार दिया हुआ है और उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, ये इतना वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर ए कैप। तो कुछ मत करो, ये वेक्टर ए बार है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 10 गिव्स यू यूनिट वेक्टर कॉन्वर्सली। क्लियर हो गया? सो एनी वेक्टर, ध्यान से सुनना, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज गिव ए यूनिट वेक्टर। आई रिपीट, एनी वेक्टर divided by its magnitude, any vector divided by its magnitude always will give you a unit vector in the direction of that vector. Clear? Conversely, any unit vector multiplied by its magnitude will give you a vector in the direction of the unit vector. So ये दोनों point number 4 clear हो गए? Now I repeat once again. Let a cap be the unit vector along non-zero vector a bar. Then a bar equal to mod of a bar into a cap, or a bar upon mod of a bar gives you a unit vector, and any vector divided by its magnitude क्या देता है आपको? क्या देता है? Unit vector. Very good. Any vector divided by its magnitude always give you a unit vector. Correct. A vector of length k in the direction as a bar is k a cap is equal to k into a bar upon mod of a cap. आपको एक वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन एज ए बार, तो ए बार वेक्टर पे एक यूनिट वेक्टर निकालो ए कैप, उस ए कैप को k से मल्टीप्लाई करो, k से मल्टीप्लाई करो, तो k ए कैप विल बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बार, और ए कैप यानी कौन? ए बार अपॉन मॉड ऑफ
ए बार, यहाँ तक अपन ने अभी सीख लिया है। Now we'll see addition of two vectors. How the two vectors get added? If a bar and b bar are any two vectors, then their addition, that is physics की भाषा में resultant vector, is denoted by a bar plus b bar. There are two laws of addition of two vectors. First one देखेंगे हम लोग parallelogram law of addition. कौन सा law? Parallelogram law of addition. Let a bar and b bar be two vectors. Consider AB bar and AD bar along two adjacent sides of the parallelogram. ये parallelogram है ABCD. Adjacent side पे A bar लो, इधर B bar लो. Okay? Such that AB bar is equal to A bar and AD bar is equal to B bar. Then अब आपको स्टोरी थोड़ी बताता हूँ. मान लो एक चेयर है. एक चेयर है. ये पॉइंट A यानी चेयर है. इसको एक साइड से खली खींच रहा है, खली युगल टावरिंग पर्सनैलिटी, और एक साइड से राजपाल यादव खींच रहा है इसको. ओके, जस्ट लाइक दिस. ये चेयर को हम खींच रहे इधर से, ठीक है, अलोंग द डायगोनल्स. एक साइड से खली, एक साइड से राजपाल यादव. देन व्हाट विल हैपन? ये खली खींच रहा है राजपाल यादव. अब खली की सेहत सबको पता है, अराउंड 7 फीट हाइट, जबरदस्त तगड़ा. और राजपाल यादव सबको पता है एकदम बारीक. क्या होगा? ये चेयर जो है राजपाल यादव के साथ खली की डायरेक्शन में आएगी. करेक्ट है? काय का पैरेललोग्राम ला, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं. नाउ कंसिडर टू फिट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हीरोज ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. वॉर मूवी सबने देखी है? वॉर हीरोज कौन कौन है उसमें? जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन. करेक्ट है? दोनों स्ट्रॉन्ग एंड फिट पर्सन्स, टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन. मान लो इस चेयर को अभी इधर ऋतिक रोशन खींच रहा है और इधर टाइगर श्रॉफ खींच रहा है. दोनों ताकत से खींच रहे हैं ये पॉइंट को, चेयर को. एक हाथ पकड़ के इधर खींच रहा, एक उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा. तो वो चेयर किधर जाएगी? बिकॉज बोथ आर इक्वली पावरफुल. तो वो चेयर जाएगी अलोंग द दिस डायरेक्शन, क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल है, इसलिए चेयर जाएगी अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ABCD. एंड फ्रॉम दिस स्टोरी वी नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ. ओके, देन A bar plus B bar lies along the diagonal of the parallelogram with A bar and B bar as sides. Therefore, AC bar will be AB bar plus AD bar. फर्क देख लो, AB bar है, ये AD bar है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा? अलोंग द डायगोनल, यानी टुवर्ड्स AC bar. So AB bar plus AD bar is equal to AC bar. That is C bar is equal to, ये C bar है, is nothing but this A bar and this B bar. This is called as diagonal parallelogram law of addition of two vectors. फिर से एक बार, एक A बार वेक्टर यहाँ पे और B बार उसके एडजेसेंट साइड पे, दो तो रिजल्टेंट वेक्टर इधर और इधर का मिला के इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी वो जाएगा AC बार. So this AC bar and AC bar is nothing but A bar plus B bar. This is called as parallelogram law of vector addition. Now we will see the second one, triangle law of addition of two vectors. Let A bar and B bar, ये A bar या ये B bar, ये ट्रायंगल. अभी इतना ही ध्यान दो, इधर मत देखो अभी, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन में लिखा हुआ और ये मेन अपना फोकस यहाँ रहेगा. तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में अपन ये लैंग्वेज देखेंगे. मान लो ये AB बार एन वेक्टर A बार है, BC बार एन वेक्टर B बार है. So if I want to go from A to C, I will go from A to B and B to C. I will go from A to B and B to C. That means I am covering from A to C. So therefore this AC bar is nothing but AB bar plus BC bar, यानी A bar plus B bar is nothing but C bar. ये भी रहने दो सेकंड पार्ट. So what is C bar? AB bar plus BC bar will give us AC bar. AB bar plus BC bar will give us AC bar. इसमें अपन ने ट्रायंगल यूज किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. इसमें क्या यूज किया था? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ. और ये है ट्रायंगल लॉ. AB बार है BC बार.
Now, let A bar and B bar be any two vectors, then consider the triangle ABC as shown in the figure, such that AB bar is equal to small a bar and BC bar is equal to small b bar. Then A bar plus B bar is given by the vector AC bar along the third side of triangle ABC. Thus A bar plus B bar is equal to AB bar plus BC bar is equal to AC bar. अब आगे अप्लाई बहुत ज़्यादा करना है अपने को, तो हम लोग कैसे याद करते हैं, A to B और B to C होगा तो ये B और B कैंसिल कर डालते हैं, बचा कौन AC, इसलिए AC बार खत्म, क्योंकि आगे बहुत आता है AB बार प्लस BC बार प्लस CD बार आता है, तो हो गया AB बार प्लस BC बार प्लस CD बार। तो हम ये देखते नहीं कितना आएगा, पहले कैंसिल करते हैं, बचा कौन A और D, तो आंसर हैज टू बी AD बार, सक्सेसिव ट्रायंगल में। ठीक है, सो AB बार प्लस BC बार में B और B कैंसिल हो गए, बचा कौन AC बार, दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल ऑफ A to B and B to C, means you are going from A to C. Conversely, if I want to go from A to C, first I will go from A to B and then B to C. So A bar plus B bar यानी ये C बार वेक्टर हो गया। This A bar plus B bar is equal to AB bar plus BC bar is equal to AC bar. This is known as the triangle law of addition of two vectors A bar and B bar. अब the triangle law can also be applied to the triangle ADC. अब और एक ट्रायंगल बनाया उन्होंने, ADC ट्रायंगल बनाया। अब देखो AD is parallel to BC, ये पैरेललोग्राम है, and length AD is equal to length BC. That means ये वेक्टर और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है and they are in the same direction. तो these two vectors are equal. इसीलिए अगर BC बार B बार है तो AD बार कौन होगा, करेक्ट है, AD बार भी B बार ही होगा, इज इट नॉट। सिमिलरली अगर AB बार A बार है तो DC बार भी A बार ही होगा, CD बार नहीं। डायरेक्शन देखो, A to B अगर A बार है तो D to C will be A बार, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो opposite sides are equal and their magnitude length is also same. So AB bar equal to also DC bar. वही दिया। Now AD bar is equal to BC bar is equal to B bar and DC bar चाहिए तो it is equal to AB bar और AB bar यानी कौन है, A bar. Therefore AD bar plus DC bar will give me AC bar. So I repeat, AD bar plus BC bar यानी B bar plus A bar, B bar plus A bar यानी B bar plus A bar किया तो कहाँ से कहाँ तक गया, AC bar, और AC bar को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन लोग, स्मॉल वेक्टर C bar. Thus AC bar is equal to वेक्टर AC bar यानी या तो A bar plus B bar या फिर B bar plus A bar, वन एंड द सेम। और आपको पता है वेक्टर्स में commutativity holds good, so A bar plus B bar is same as B bar plus A bar. That is what they want to prove in this result. Clear? So triangle law clear हो गया, A to B and B to C, that means you are going from A to C. This is nothing but A bar plus B bar. AD bar plus DC bar will give us AC bar, therefore AC bar is equal to B bar plus A bar, AC bar equal to B bar plus A bar also. Now subtraction of two vectors देखेंगे। If A bar and B bar are two vectors, then A bar minus B bar can be written as A bar plus of minus B bar, where minus B bar is the negative vector of B bar. Let AB bar is equal to A bar, यहाँ देखो AB bar is equal to A bar and BC bar is equal to B bar, ये देखा आपने। I repeat, AB bar A bar, BC bar B bar. Now construct a vector BD bar इधर आ गया, such that its magnitude is same as the vector BC bar, यानी इतनी लेंथ जितनी ऊपर उतनी यहाँ पे आएगी, but the direction is opposite to that of BC bar. तो BD बार की डायरेक्शन कैसी रहेगी, BC बार की अपोजिट रहेगी और लेंथ BC is equal to लेंथ BD रहेगा। Then BD bar will be minus of BC bar, that is BD bar becomes minus of B bar. Very important. BD bar becomes minus of B bar. Therefore applying the triangle law of addition we have
AD bar. I want to go from A to D. How will I go from A to D? I will go from A to B and then B to D. So I am going from A to B and B to D. So AD bar is equal to AB bar plus BD bar. But BD bar is nothing but minus of BC bar. So AB bar is equal to minus of BC bar. और AB बार यानी कौन है देखो A बार, और BC बार माइनस है साइन रहेगा, और BC बार कौन है B बार. तो इज A बार माइनस B बार even. From this also I can write. No need to write this table. So AB bar is A bar plus BD bar is minus B bar. That is equal to also A bar minus B bar. One and the same thing. कैसे भी करो one and the same thing. So ये है subtraction of two vectors. अब note 1. If velocity यानी vectors A bar and B bar are acting simultaneously, दोनों के ऊपर simultaneously अप्लाई हो रहा है. कौन हीरो? टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन. करेक्ट. Then use parallelogram law of addition. But if velocity and vectors A bar and B bar acting one after the other, यानी कैसा A to B पहले A से को पहले यहाँ खींच के लाया, फोर्स अप्लाई किया A के ऊपर तो B तक आएगा, फिर B को अप्लाई किया तो कहाँ जाएगा C तक जाएगा. So A to B and B to C यानी force is applied one after the another. One are acting one after another, then we use triangle law of addition. Point number 3. Adding vector to its opposite vector gives 0 bar, a null vector. For example, यहाँ फिगर देखो, ये है PQ बार प्लस QP बार, यानी आप P से Q गए, Q से फिर से वापस आ गए, यानी P to P गए, तो it is nothing but PP bar and that is equal to 0 bar, क्योंकि initial point is same as terminal point. So P to Q and Q to P, answer will be naturally a null vector 0 bar, because उसका reason भी देंगे as PQ bar is minus of QP bar, then PQ bar plus QP bar because minus QP bar plus QP bar is equal to 0 bar is the answer. But अपनी भाषा में यहाँ देखो P to Q जा रहे हैं और Q to P आ रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कौन PP बार, तो आंसर इज 0 बार, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज सेम एज टर्मिनल पॉइंट. अब इन ट्रायंगल ABC AC बार इज माइनस ऑफ CA बार, वी ऑल एग्री, करेक्ट है. अब आप ट्रायंगल, एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल, मैं ये हटा के आपको दिखाता हूँ, बहुत ही क्लासिक ट्रायंगल है ये, हटा दीजिए आपको. अब बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ. सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम A to B यानी AB बार प्लस आई टेक BC बार प्लस आई टेक CA बार, चेंज कर दिया मैंने, AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार. डायरेक्शन देखो वेक्टर्स की, A से चालू किया, AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार, यानी कहाँ से निकले A से कहाँ तक पहुँचे A तक. रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, नल वेक्टर, कुछ भी नहीं. इतना मेहनत किए लेकिन ऐसे कितना आया 0. ये देखो AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार AA बार, आंसर इज 0 बार. दिस मीन्स दैट when the vectors along the sides of a triangle are in order, इसको बोलते हैं order, vectors along the sides of a triangle are in order. Order का मतलब है AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार, then the resultant vector is a 0 vector, then the resultant is a 0 bar, as initial and terminal points become the same. Okay, clear हो गया हर एक को? That's all my friends.